बार्सिलोना फैंस ने मांगा क्या था? क्या मांगा था हमने भाई भगवान से? हमने बोला कि भाई लेवेंडोस्की जा रहा, तो उसी लेवल का, उसी स्टेटस का भाई यहाँ पे कोई लेजेंड लेके आना हमारे पास, हमारे लिए साइन करवा देना। हमने बोला कि भाई लुइस सुआरेज जैसा भी चलेगा भाई, लेवेंडोस्की नहीं आ रहा तो लुइस सुआरेज जैसा भी चलेगा। भगवान ने बोला ले बेटा लुइस सुआरेज ही पकड़ ले। रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों, लुइस सुआरेज ऑफ स्पोर्टिंग सीपी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस में सबसे आगे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेको भी इंटरेस्टेड है उसमें एंड हंसी फ्लिक का ओके भी मिल चुका है डेको को लुइस सुआरेज की साइनिंग के लिए, अगर इनकेस एल्वेरेज वाली साइनिंग नहीं होती है तो। एल्वेरेज के ऊपर मैंने हाथ खड़े कर दिए दोस्तों, जब मैं बात करूंगा, जब एल्वेरेज कुछ एक्शन लेगा या फिर कुछ बड़ी मेजर न्यूज आती है तभी बात करेंगे, वरना भाई देर इज नथिंग भाई जो कि मैं भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। बार बार वही चीज़ें सर्कुलेट करने के फायदा नहीं। बट यहाँ पे दोस्तों जो अब आफ्टर मैथ ऑफ एल्वेरेज दिख रहा है, जहाँ पे भाई 20 दिन बच रहे हैं एंड बारसा के पास स्ट्राइकर नहीं है और आड़े टेढ़े स्ट्राइकर्स के नाम दोस्तों सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बढ़िया क्वालिटी के भाई प्लेयर्स जो कि स्ट्राइकर पोजीशन में खेलते हैं वो सब साइड हो चुके हैं। बारसा के हाथ लग रहा है सिर्फ उनका फटा हुआ कच्चा जूता चप्पल, यही सब मिल रहा है दोस्तों अपने को। तो उसमें से, उन जूते चप्पलों में से दोस्तों लुइस सुआरेज इज वन ऑफ द नेम जो कि यहाँ पे डेको को पसंद है। डेको को एक्चुअली पसंद कोई और है, बट यहाँ पे डेको स्काउट कर रहे थे तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो काफ़ी हाईली रेट कर रहे हैं यहाँ पे लुइस सुआरेज को, एंड यहाँ पे हंसी फ्लिक एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं लुइस सुआरेज के लिए। डेको को कौन पसंद है यहाँ पे भाई? ऑब्वियसली भाई वियारियल के स्ट्राइकर मिका तार्जे को पसंद करते हैं यहाँ पे डेको, एंड बारसा फैंस यहाँ पे त्रिशोल्डी सजेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इन तीनों के नंबर्स को थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, किस तरीके की प्रोफाइल है ये और यहाँ पे मैटर है क्या। तो सबसे पहले लुइस सुआरेज को कवर कर लेते हैं, बिकॉज मिका तार्जे एंड भाई त्रिशोल्डी को हमने कवर कर लिया है, रिलीज क्लॉज उन सबका कल के वीडियो में। तो आज पहले लुइस सुआरेज के बारे में बात करते हैं। रिलीज क्लॉज ऑफ लुइस सुआरेज इन स्पोर्टिंग सीपी बताया जा रहा है 80 मिलियन है। और भाई यहाँ पे जिनको पता है स्पोर्टिंग सीपी से बंदे जब खरीदने जाते हैं ना तो कितने आड़े टेढ़े तरीके से भाई वो बेचती है, बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों उनसे प्लेयर्स खरीदना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग ट्राई किए हैं पास्ट में भाई डिफेंडर, लेफ्ट सेंटर बैक वहाँ से उठाने की, बट कुछ हाथ लगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अगेन 80 मिलियन का अगर रिलीज क्लॉज है तो मैं तो मान के चल रहा हूँ 80 मिलियन प्लस यहाँ पे डेको का कच्चा उतर के जाएगा वहाँ पे, मतलब इतना तो निकलवा ही लेंगे, बिकॉज भाई अगेन डेस्परेट बारसा एंड भाई उनका स्टैंड बड़ा क्लियर रहता है जनरली। बट एक चीज़ यहाँ पे भाई डेफिनेटली प्लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चांस यहाँ पे है, बारसा उसको साइन कर सकती है थोड़ा सा नेगोशिएट करके उसके रेट को। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक बताया जा रहा, रिपोर्ट आ रही कि भाई वो जब अभी रिसेंटली ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था तो उसका एक इंसिडेंट हुआ है विद द मैनेजमेंट या फिर भाई अपना कोच के साथ, जहाँ पे भाई उसको पसंद नहीं आया। उसको ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे उसका क्लब उसको जानबूझ करके फोर्स कर रहा है, सेल कर रहा है, एंड यहाँ पे उसका क्लब क्या करता है, उसका जो प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब ऑफ स्पोर्टिंग सीपी 1 साल प्लेयर्स को रखता है और अगले साल बेच देता है। तो 2 साइकिल्स चलती हैं उसके अकॉर्डिंगली, 1 सीज़न रखने की और 1 सीज़न सेल करने की। तो ये सीज़न ऑलरेडी बहुत सारे स्पोर्टिंग सीपी के प्लेयर्स बिक चुके हैं, अच्छे रेट पे बिक चुके हैं, एंड दिस कुड बी द गाय जो कि यहाँ पे जा सकता है इनको छोड़ करके। अब हंसी फ्लिक को इतना पसंद क्यों है लुइस सुआरेज? तो देखो दोस्तों यहाँ पे उसके प्रेसिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ही इज हंसी फ्लिक काइंड ऑफ स्ट्राइकर, यहाँ पे प्रेसिंग काफी ज्यादा करता है, मोबाइल है, चांसेस भी क्रिएट करता है यहाँ पे। तो ओवरऑल जिस तरीके की हंसी फ्लिक को प्रोफाइल चाहिए कि भाई पीछे फॉल बैक करे, मिडफील्डर से बॉल ले और जैसे विंगर्स भाग रहे हो उनको पिक करके बॉल दे, और अगर इनकेस भाई यहाँ पे जरूरत पड़े तो बॉक्स को क्रैश करे। तो ये टाइप की प्रोफाइल जो स्ट्राइकर हंसी फ्लिक ढूंढ रहा है, यहाँ पे लुइस सुआरेज अच्छे से फिट बैठते हैं, जो कि यहाँ पे मिका तार्जे नहीं बैठते हैं। ही इज वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आपके 10 के साथ बहुत अच्छे से खेल सकता है, लाइक ऑल्मो के साथ बहुत अच्छे से खेल सकता है, बॉल कैरी कर सकता है, वो पासेस इससे भी ज़्यादा इफेक्टिवली बना सकता है, यहाँ पे क्रिएट कर सकता है चांसेस, गोल भी स्कोर कर सकता है। बट देन वो जो होल्ड अप प्ले यहाँ पे लुइस सुआरेज के पास है, ठीक है, वो थोड़ा सा फिजिकलिटी लुइस सुआरेज के पास है, वो मिसिंग है यहाँ पे मिका तार्जे के ऊपर। एंड यहाँ पे हंसी फ्लिक का कहना है कि मिका तार्जे इज भाई फरान टोरेस का रिप्लेसमेंट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दोस्तों पिछले 2-3 सीजन में कंसिस्टेंसी इज देयर, ठीक है, तीनों ही प्लेयर में। एंड ऐसा नहीं कि भाई आप एक कोई ऐसा चलता फिरता प्लेयर उठा रहे हो, तीनों प्लेयर्स ठीक है।
कई सारे लोग यहाँ पे लुइस सुआरेज को बहुत ज़्यादा ऐसा ही रेट कर रहे हैं एंड आई अग्री विद देम बिकॉज भाई वो जिस लीग से आ रहा है, जिस तरीके का फुटबॉल खेलता है, कुछ उसके वीडियो क्लिप्स भी आ चुके हैं जहाँ पे भाई वो पाँव के नीचे से बॉल चली जाती है, शूट नहीं कर पाता है। यार ये सारी चीज़ें फंबल तो होती रहती है भाई कितने हमने फरान टोरस के क्लिप्स देखे होंगे, लेवेंडोस्की के इनफैक्ट हुए होंगे ऐसे क्लिप्स। बट भाई ठीक है, एक क्लिप के बेसिस पे जज मत करो। वर्ल्ड कप ठीक गया, जैसे कि मैंने बोला भाई उसका वर्ल्ड कप ठीक ठाक गया यहाँ पे लुइस सुआरेज का। एंड या भाई ठीक प्लेयर है, अगर हम लोग सही रेट पे लेके आते हैं 80 मिलियन 70 मिलियन इज नॉट द अमाउंट जिसमें बारसा उसको लेके आना चाहिए। इंजरी रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो तीनों प्लेयर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है नहीं। एक यहाँ पे लुइस सुआरेज को थोड़ा सा एक मेजर इंजरी हुई थी, बट उसके बाद से ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड। एंड उसका अगर आप देखें ना तो प्रेसिंग या फिर आप बात करें उसके अंदर का जो इंजन है वो खत्म नहीं हुआ है उस इंजरी के बाद से, इफेक्टेड नहीं हुआ है उस इंजरी के बाद से। अब अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करते हैं तो मैं कहता ताजे को भी यहाँ पे हंसी फ्लिक को हंसी फ्लिक का रीज़न ये भी है कि उसको उतना रेट नहीं कर रहा है वो, बिकॉज वो प्रेसिंग कम करता है। ही इज़ अ काइंड ऑफ गाय जो कि भाई आपका आप बोलोगे कि भाई थोड़ा सा एम्बापेश टाइप का है, जो कि गोल की तरफ ज़्यादा रहना चाहता है। बॉल उसके पाँव में रहेगी तो वो सीधा आगे जाएगा, ड्रिबल पास करने की कोशिश करेगा एंड देन भाई ही विल ट्राई टू शूट द बॉल। बट यहाँ पे लुइस सुआरेज के केस में वो नहीं है, यहाँ पे भाई वो प्रेसिंग करके टीम की हेल्प भी करेगा। अब यहाँ पे देखो त्रिशोल्डी कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, अभी तो दो ही नाम यहाँ पे बड़े आ रहे हैं। डेको की पसंद है यहाँ पे भाई मिकाताडजे एंड लुइस सुआरेज इज पसंद ऑफ आपका हंसी फ्लिक। तो कौन इनमें से आता है दोस्तों आई डोंट नो, बट अगर मैं एक एक लाइन में अगर इन तीनों प्लेयर्स को डिफाइन करूँ तो यहाँ पे भाई हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग देता है आपका लुइस सुआरेज, एक अच्छा होल्ड अप प्ले है उसका। आप बात कर सकते हैं कि क्लिनिकलिटी भी उसके अंदर है, अच्छे चांसेस यहाँ पे निकाल के देता है और फिनिश भी करता है, जो यहाँ पे कन्वर्जन रेट है उसका ठीक है। सॉलिड उसका लिंकअप प्ले भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कंपैरेटिवली, मतलब बाकी प्लेयर्स से भी। अगर मिकाताडजे को अगर आप साइड करें तो जो ओवरऑल मतलब अगर हम रेटिंग स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्राइकर से बेटर है उसका लिंकअप प्ले, एग्रेसिव बंदा है। वही अगर हम बात करें मिकाताडजे की तो यहाँ पे क्लिनिकल है, मोबाइल फिनिशर है, इधर उधर लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, ठीक है, पीछे आ सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है। बट अगेन प्रेसिंग को आप इग्नोर करिए थोड़ा सा भी। यहाँ पे लिंकअप प्ले इसका भी अच्छा है, मैंने बोला ना नेट 10 के साथ बहुत बढ़िया खेल सकता है, लाइक ऑल्मो एंड फरमीन के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त इनकी केमिस्ट्री सेटअप हो सकती है। ही इज़ काइंड ऑफ अ पोचर जो कि भाई बॉक्स के अंदर घुस के वो जो फंसी फसाई बॉलें होती हैं ना, इधर उधर जारी होती हैं, उस पर घुस करके गोल मार सकता है, इंस्टेड ऑफ जो कि प्रेस करके भाई यहाँ पे सामने वाली टीम को तंग करके बॉल अपने पास लेके किसी तरीके से देन गोल करने वाला उस तरीके की प्रोफाइल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें भाई त्रिशोल्डी की तो यहाँ पे भाई बंदा टारगेटमैन टाइप का ज़्यादा है। आप बॉल डालिए बॉक्स के अंदर, आप उसको बॉल दीजिए, ही विल ट्राई टू भाई विन द बॉल अगर उसके पास बॉल नहीं है, एंड ही विल ट्राई टू स्कोर। तो मतलब भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की तीन प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे बारसा के सामने। देखते हैं बारसा किसको चूज करती है दोस्तों इनमें से। एंड देयर आर अदर नेम्स ऑल्सो भाई, यहाँ पे B-C-D इतने प्लान यहाँ पे भाई ये डेको रेडी करके बैठा हुआ है अगर इनकेस एल्वारेज नहीं होता है तो। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं ये जब पूरा मेंटल जिम्नास्ट कर रहा था तो दोस्तों यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो रिपोर्ट करती कि यहाँ पे लुइस सुआरेज को का जो लिंक आ रहा है दे रिजेक्टेड भाई, कि मतलब ऐसा कोई नहीं है, हम नहीं चाहते लुइस सुआरेज यहाँ पे भाई, क्यों हमसे लिंक किया जा रहा है। बट ये चीज़ फब्रिजियो ने यहाँ पे भाई पोस्ट करी है तो थोड़ा सा इसमें सेंस बनता भी होगा। फब्रिजियो ऐसे हवाई तीर नहीं चला रहा, उसका नाम वैसे ही खराब हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो वो क्यों ही करेगा दोस्तों, है ना, क्यों ही करेगा। खैर अब मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी हम लोग भाई यहाँ पे रॉड्री वाली कवर कर लेते हैं। रॉड्री पहुंच गए हैं मैनचेस्टर, हग वग कर लिया उन्होंने यहाँ पे मरेस्का को, मरेस्का वांट हिम भाई इन द टीम, बट बार्सिलोना ने यहाँ पे 48 आवर का एक विंडो सेट कर दिया कि इतने में उसको यहाँ पे साइन करना ही करना है। सेकंड बिड रिजेक्ट हो चुकी, होनी भी थी भाई, 80 मिलियन मांग रही है यहाँ पे सिटी। अब सुनने में आ रहा दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि दे विल बी अनदर बिड जो कि यहाँ पे 65+10 या फिर 60+10 70 मिलियन के क्लोजर होगी। तो ये वाली जो बिड गई थी वो भी तो 70 मिलियन के क्लोजर थी ना, तो सिटी को चाहिए कि भाई 80 मिलियन के आसपास आइए। और ऐसे में एक रिपोर्ट ये आ रही 65 मिलियन इन ट्रांसफर फी एंड 15 मिलियन इन बोनसेस के साथ एक नई बिड जाएगी। एंड बारसा इज एक्सपेक्टिंग दिस बिड विल बी यहाँ पे कंक्लूडेड, यहाँ पे भाई अपना हो जाएगा, मतलब इसमें डन हो जाएगा। रॉड्री भी पहुंचा है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब वो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है या फिर भाई वहाँ पे अलविदा बोलने के लिए पहुंचा है, फेयरवेल लेने के लिए पहुंचा है वहाँ पे, ये चीज़ देखने वाली बात होगी। बट दोस्तों यहाँ पे आई थिंक इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर एल्वेरेज नहीं आ रहा है तो बारसा के पास इतना फंड है कि भाई हम लोग 5-10 मिलियन ऊपर दे के लेके आ सकते हैं। और अगर आप एक चीज़ देखें, अगर आपके पास ना टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं आ रहा है,
एल्वेरिस काइंड ऑफ गाइंग नहीं आ रहा है भाई, समझ रहे हो? तो आपको अपनी डिफेंस लाइन को बेटर करना होगा 110%। और ऐसे में आप सबसे पहला बंदा जिसको ला सकते हो जो कि इंस्टेंटली आपकी टीम को बेटर करता है वो है रॉड्री। तो रॉड्री को लाना इज नाउ इवन इंपॉर्टेंट भाई मेरे हिसाब से, जब हम लोग एल्वेरिस को साइन नहीं कर पा रहे। तो आगे खेलेंगे लल्लू पंजू टाइप के लड़के लोग, पीछे रहेगी सॉलिड बैकलाइन। एंड एक पॉसिबिलिटी ये भी है दोस्तों कि बारसा विल साइन आफ्टर ऑब्वियसली रॉड्री, कंसेलो, ये 2 प्लेयर साइन करने के बाद बारसा एक लेफ्ट सेंटर बैक भी साइन कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यहाँ पे कौन स्ट्राइकर आ रहा है। एक सस्ता स्ट्राइकर आ रहा है तो भाई डेफिनेटली एलसीबी आ रहा है, लुकेबा हो या फिर यहाँ पे भाई कोई और हो, लपोर्थ हो, बट आ रहा है एक एलसीबी इन केस हमारे पास पैसे बचते हैं। ये जो पैसे बचने वाला जो पॉइंट है ना, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं लास्ट पीस ऑफ अपडेट की तरफ जो कि रिलेटेड है फ्रैंकी डियोंग का लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला कि भाई मीडिया जो है इस समय पे मेरे खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। पर्टिकुलरली जेरार्ड रोमेरो को बोल दिया उसने कि जेरार्ड रोमेरो ने बोला कि भाई कोच ने मेरे से गुस्सा है, मेरा रिलेशनशिप विद कोच इज़ नॉट गुड भाई यहाँ पे। एंड वो जो बताया जा रहा था ना, रोमेरो ने ही ये बोला था कि भाई उसको लेके गया है ज़बरदस्ती, वहाँ बैठा रखा है बॉक्स के ऊपर, आपने वो इमेज देखी है राइट। तो उसको इंजरी में हंसी फ्लिक लेके गया है, इट्स बिकॉज कि भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक का रिलेशनशिप विद फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे इस पे आंसर था फ्रैंकी डियोंग का कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोच से जाके बात कर लीजिए भाई, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट के साथ मैं उठता बैठता रहता हूँ, तो भाई हमारा वहाँ पे भी भाई मैनेजमेंट मुझको काफ़ी प्यार करती है। तो ये सारी चीज़ें बोली, बट इस पे रिएक्शन था जेरार्ड रोमेरो का। उसने ये बोला कि भाई जिस दिन तू वापस आएगा इंजरी से, यू विल फाइंड योर सेल्फ द थर्ड चॉइस इन योर पोजीशन। यहाँ पे तुझसे आगे भाई बर्नाल रहेगा, तुझसे आगे यहाँ पे रॉड्री रहेगा। बारसा क्यों 80 मिलियन 70 मिलियन खर्च कर रही है फॉर अ गाय जो तेरी पोजीशन में खेल रहा है? बिकॉज दे वॉन्ट टू लेट यू गो यहाँ पे आगे वाले सीजन में, एंड दे डोंट बिलीव इन यू ऑल्सो, ऐसा करके जेरार्ड रोमेरो का रिएक्शन था। अब देखो दोस्तों, अपने को पछड़े में क्या पढ़ना है, आप लोगों का क्या रिएक्शन है यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग के इंटरव्यू से, वो भी कमेंट में बताई दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एंड लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।